बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। राबिया इरफान का सलाम कबूल कीजिए। तदरीस इस्लामियात में आज यूनिट नंबर 2 इस्लामियात बतौर मज़मून, ये मेरा उन्वान है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपसे इल्तिमास है कि अगर आपने कारवां पॉइंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और कमेंट में अपनी आरा का इजहार भी ज़रूर कीजिए। ये सिलसिला मैंने एक बात वाज़े करती चलूँ, ये सिलसिला मैंने तलबा के पुरज़ोर इसरार पर शुरू किया है, लिहाजा इस इस्लामियात के बाद मैं उर्दू की तरफ आऊँगी और तमाम मज़ामीन का अहाता करेंगे। जी तो शुरू करते हैं इस्लामियात बतौर मज़मून। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि तदरीस इस्लामियात का तारीख़ी पस मंज़र क्या है। तो हम शुरू करेंगे अहद नबवी से। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इस्लाम का आगाज़ किया तो साथ ही दारे अरकम में इस्लामियात की तदरीस शुरू हो गई। वहाँ 9 मुस्लिम सहाबा खुफिया आते और खुफिया ही तालीम हासिल करते। इस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कुरान की तालीम भी देते थे और तरबियत भी उनकी होती। बल्कि ऐसा था कि सहाबा के वक्त जितना भी कुरान मजीद नाजिल हुआ होता था उसे हिफ्ज़ कर लेते थे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम उस आयत को, कुरानी आयत को फ़ौरन हिफ्ज़ कर लेते थे जो नाजिल होती थी। अज़ीज़ तलबा, उस वक्त क्योंकि सिर्फ़ कुरान मजीद ही नाजिल हुआ था और तो कुरान मजीद की ही तदरीस होती थी। उनको फ़हम, उसके समझ, उनके तफसीर, तशरी, शान नज़ूल सब कुछ इसमें शामिल था। चूँकि मक्की दौर इंतहाई मुश्किलात और मसाइब का दौर था, इसलिए इस्लामियात की तदरीस कुरान मजीद तक महदूद रही और वो भी खुफिया तरीके से अंजाम पाती थी। ज़ाहिर है, जब इतनी मुश्किलात हों, इतनी पाबंदियाँ हों और इतने मसाइल का शिकार थे मुसलमान, तो वो खुल्लम खुल्ला तो तदरीस नहीं हो सकती थी और तबलीग भी नहीं हो सकती थी, तो ये खुफिया तौर पर होती थी। कहाँ पे उन होता था भला? दारे अरकम में। सबसे पहला जो था जहाँ से दावत इस्लाम का आगाज़ किया था वो दारे अरकम था। कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना हिजरत फरमाई तो आज़ाद फ़िज़ा मैसर आई। यानी मक्की दौर मुश्किल था और मदनी दौर में थोड़ी आसानी पैदा हुई और आज़ादी की फ़िज़ा उन्हें मिली। आज़ादी से वो इबादत और तबलीग कर सकते थे। तो आपने यही किया कि मदीना शरीफ में मस्जिद नबवी की तामीर की और मस्जिद नबवी के साथ एक चबूतरा तामीर कराया जो सुफ़ा के नाम से मशहूर है। अब तलबा याद रखिए, जो मक्का में था वो दारे अरकम और मदीना में सुफ़ा। मदीना में वो जो मस्जिद का नाम सुफ़ा है। इसमें इस्लामियात की बाकायदा तदरीस होती। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की नमाज के बाद कुरान मजीद और दीगर मामलात की तालीम देते।
सुफ़ा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा हज़रत इबादा बिन सामित अंसारी उस मदरसे में मुअल्लिम में इस्लामियात के फ़राइज़ सर अंजाम देते थे। वो तालिब इल्मों को लिखना भी सिखाते थे, यानी सिर्फ पढ़ना नहीं सिखाते थे बल्कि लिखना भी सिखाते थे। कौन थे भला हुज़ूर पाक के अलावा? हज़रत इबादा बिन सामित अंसारी। ठीक है, तो उस वक्त इस्लाम की तदरीस जो थी, कुरान मजीद हिफ्ज़ करना और तजवीज़ से पढ़ना, नमाज पढ़ना, फ़िक़्ह के मसाइल सीखने तक महदूद थी। फिर जूँ जूँ इस्लामी रियासत की वसअत में इजाफ़ा होता गया तो हर जगह मसाजिद बनती गईं और मस्जिदों के अंदर ही इस्लामियात की तदरीस का काम चलता गया। उस दौर में इस्लामियात का निसाब दर्ज झैल शोबों की तदरीस पर मुश्तमिल था। कुरान और हदीस की तालीम, नविश्त व ख़वानदगी, ज़रूरी दीनी मसाइल का जानना। फिर जूँ जूँ ज़रूरत बढ़ती गई, इस्लामियत की तदरीस में तरक्की होती गई। चुनांचे आपने औरतों की तालीम की तरफ तवज्जो फरमाई और उनके लिए हफ्ते में एक दिन मखसूस कर दिया। उस दिन सिर्फ ख़वातीन ही मस्जिद नबवी में हाजिर होती, मर्दों को छुट्टी होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कुरान मजीद की तालीम देते, दीन की बातें सिखलाते और मुसलमानों ने जो इलाके भी फतह किए उनमें भी आलीशान मसाजिद तामीर की और मस्जिदों में आलीशान मदरसे कायम किए। उनमें इस्लामियात की तदरीस का आला इंतज़ाम किया। फिर जो बड़ी दरसगाहें हुई उनमें यमन में मस्जिद सफ़ा, मस्जिद नजरान उस दौर की मशहूर मसाजिद और इस्लामियत की तदरीस की बड़ी दरसगाहें थीं। खिलाफत राशिदा, दूसरा पॉइंट हमारा है खिलाफत राशिदा। अब हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तदरीस का निज़ाम इस तरह कायम रखा जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में था। मसाजिद में हल्का तदरीस जारी रहा। सहाबा तालीम और तदरीस में मशगूल रहते थे। ख़वातीन के लिए हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हल्काए दर्स कायम किए, लिहाजा वहाँ पे ख़वातीन और बच्चियाँ कुरान पाक की तालीम हासिल करती। फिर इस सिलसिले को हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आगे बढ़ाया। उन्होंने बच्चों की तालीम पर तवज्जो दी और हिदायत जारी की कि ज़हीन बच्चों को कुरान पाक हिफ्ज़ कराया जाए, जबकि कुन ज़हन और गबी बच्चों को उनकी इस्तिदाद के मुताबिक कुरान मजीद पढ़ाओ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देहात शहरों में मकातिब का जाल बिछा दिया। यहाँ तक कि गश्ती मुअल्लिम भी मुकर्रर किए जो राह चलते लोगों से ख़वानदगी का इम्तिहान लेते। बेटा, ख़वानदगी का आपको मालूम है क्या मतलब है? ये अनपढ़ को कहते हैं, नाखानदा, और पढ़े लिखे को खानदा, और खानदगी पढ़ाई लिखाई। तो नाखानदा होने की सूरत में किसी इस्लामी मकतब में दाखिल कर दिया जाता। जब वो देखते कि कुछ ये लोग नाखानदा हैं, अनपढ़ हैं और इनको मज़ीद इनको सिखाने की पढ़ाने की ज़रूरत है, तो वो किसी न किसी इस्लामी मकतब में उन्हें दाखिल करवा देते। इस तरह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे बल्कि कबल तालीम फ़ी सबीलिल्लाह थी, यानी मुफ्त में होती थी। मगर जब असातिज़ा से तदरीस की गरज से सारा वक्त ले लिया गया तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने असातिज़ा की बैतुल माल से बाकायदा तनख्वाह मुकर्रर की। ठीक है, और कुरान मजीद की तालीम हासिल करने वालों के वज़ाइफ मुकर्रर कर दिए। इसी तरह हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तदरीस का अमल जारी रखा। हज़रत
उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अरबी इमला के इख्तिलाफात को दूर किया, कुरान मजीद को एक रस्मुल ख़त में तहरीर करवाया ताकि सभी लोग उसकी पैरवी करें। इस तरह कुरान मजीद पहली तहरीरी मुक़द्दस किताब बनकर सामने आई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी तालीम व तदरीस को इसी तरह जारी रखा। नौ मुस्लिम अजमियों की तालीम के दौरान महसूस हुआ कि उनके लिए अरबी ज़बान सीखना दुश्वार है। आपको बच्चों मालूम ही होगा कि अजमी किसे कहते हैं। अरब व अजम अक्सर लफ्ज़ होते इस्तेमाल किया जाता है। अरब के जो बाशिंदे वहीं के मकामी होते थे वो अरब कहलाते थे। जो अरब से बाहर के होते हैं, अरब के अलावा के अफराद होते हैं, तो उनको अजमी, यानी कोई भी अगर वहाँ से कोई किसी और जगह से हिजरत करके उस आ जाता तो अरब में आ जाता तो फिर वो उनको अजमी कहते थे। जैसे कि आजकल हम कोई हमारे इलाके में आ जाए तो हम उनको परदेसी कहते हैं, या हम कहीं जाएं तो हम परदेसी हो जाते हैं। तो इसी तरह उन्होंने उन्हें अरबी सीखना मुश्किल होता तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नहव के बुनियादी निकात अबुल अस्वद दहली को सिखाए, जिन्होंने नहव का इल्म मरतब किया। इस तरह गैर अरबों को कुरान मजीद और अरबी पढ़ने में आसानी हो गई और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद भी तलबा को पढ़ाते थे। इसके बाद दौर आता है बनु उमैया और बनु अब्बास का। इस्लामियात और दीनी अलूम तदरीस के जो तरीके खुलफाए राशिदीन के दौर में राइज थे, बनु उमैया ने उनमें कुछ तरक्की की, जिसमें तलबा की तादाद ज़्यादा होती, वहाँ एक से ज़ायद हल्के बन जाते। जिस मस्जिद में होती थी तो तलबा उस्ताद के गिर्द हल्का बनाकर बैठ जाते और सुबह या चाश्त से तदरीस शुरू हो जाती, यानी सुबह के वक्त या फिर चाश्त के वक्त, यानी ज़ोहर की नमाज से पहले की बात हो रही है थोड़ा। इन मकतबों में कवानीन और ज़वाबित की वो पाबंदी ना थी जो दौरे हाजिर में है। फ़िक्री और नज़री तौर पर ये मकातिब आज़ाद थे, यानी फ़िक्री और नज़री तौर पर का मतलब ये है कि जो वो सोचते थे, वो समझते थे, उनके जो ख़याल में होता था, जो उनका नज़रिया होता था, वो उसको बयान करने में आज़ाद थे। उस्ताद और शागिर्द दोनों इबादत समझकर पढ़ते थे, सवाब समझकर पढ़ते थे कि पढ़ना इबादत है, पढ़ना सवाब है। तो दोनों के दिल में आखिरत के सवाब की तमन्ना होती थी। इस तरह न सिर्फ वो तालीम देते थे बल्कि बच्चों को अदाब व अखलाक और तहजीब और सलीका भी सिखाते थे, यानी उनकी मुकम्मल तरबियत करते थे। अब जैसे जैसे इस्लामी रियासत में वसअत होती गई, मदारिस में भी वसअत होती गई। मस्जिदों से निकलकर अलहदा इदारे कायम हो गए। बनु उमैया का एक और बहुत बड़ा कारनामा था अरबी रस्मुल ख़त की इस्लाह और आराब की इख्तरा है। उस दौर में हरूफ पर नुक्ते और ज़ेर व ज़बर नहीं होते थे। इस वजह से गैर अरब लोगों को कुरान मजीद पढ़ने में सख्त दुश्वारी पेश आती थी और इस्लाह का काम तो हज़रत अली के दौर में ही शुरू हो गया था। उसकी तकमील और जो 170 हिजरी के दौरान अमल में आई, 100 ता 170 हिजरी के दरमियान अमल में आई। मुफीद कुतुब का तर्जमा किया गया। इस दौर में कुरान और हदीस, फ़िक़्ह के अलावा मंतक, रियाज़ी, तिब और दीगर उलूम की तदरीस भी शुरू हुई और फिर इससे निकलकर दीगर उलूम तक पहुँच गई।
यहाँ तक कि मदारिस में मंतक, फ़लसफ़ा, मुआशियात, अलजबरा, अलमुकाबला और इल्म तिब की तदरीस भी शुरू हो गई। बरे सगीर पाक व हिंद। क़याम पाकिस्तान से कबल पाक व हिंद में वही निसाब तदरीस था जो बनु उमैया और बनु अब्बास के दौर में था, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ जब अंग्रेज़ों का तसल्लुत कायम हुआ तो हिंदुस्तान में दो किस्म के मदारिस अलीगढ़ और देवबंद कायम हो गए। तो इस तरह अलीगढ़ का मकसद दीनी उलूम के साथ साथ मुसलमानों को जदीद उलूम से लैस करना था, ताकि मुसलमान दीन के साथ साथ कारोबारी ज़िंदगी के मामलात को भी संभाल सकें। मगर देवबंद में दीनी तालीम पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाती थी। अब यहाँ पे आपने इस बात को पे गौर करना है कि जो दो मदारिस कायम हुए थे उनमें अलीगढ़ और एक देवबंद का था। तो अलीगढ़ में दीगर उलूम की भी तरबियत की जाती थी, जदीद उलूम से लैस थे, लेकिन देवबंद में सिर्फ दीनी तालीम दी जाती थी। इसके बाद भी मज़ीद दो मुख्तलिफ़ किस्म के मदारिस कायम हुए। एक किस्म के मदारिस में सिर्फ दुनिया की तालीम दी जाती थी और जिसका नतीजा ये निकला कि जदीद तर्ज की दरसगाहों से फारिग तहसील तलबा अपनी रिवायात के शानदार हिस्से को बिल्कुल भूल गए। अब ज़ाहिर है जहाँ पर सिर्फ दुनिया की तालीम दी जाएगी उनको दीन नहीं सिखाया जाएगा, सिर्फ एक चीज़ को फोकस किया जाएगा। स्पेशली अगर मैं माज़रत के साथ कहूँगी कि इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं या दीगर स्कूल कुछ ऐसे हैं, उस वक्त भी कुछ ऐसे मदारिस कायम हुए, लिहाजा तलबा अपने रिवायात के शानदार हिस्से को बिल्कुल भूल गए। और एक तालिब इल्म मुसलमान होकर ये भी नहीं जानता था कि इल्म के इर्तिका में मुसलमानों का क्या हिस्सा है। बल्कि बाज़ औक़ात तो हमारे तालिब इल्म अपने मुक़द्दस लोगों के नामों बल्कि ख़ुद इस्लाम की बुनियादी तालीमात से भी नावाकिफ़ होते गए, जबकि दीनी तालीम के हामिल मदारिस में जदीद इल्म का दाखिला ममनू समझा जाता रहा। पाकिस्तान और इस्लामियात। क़याम पाकिस्तान का पस मंज़र खालिस मजहबी था। 1947 में आज़ादी के हसूल के बाद बेशुमार मसाइल दरपेश आए, इसलिए फ़ौरी तौर पर निसाब तालीम में इस्लामियात को शामिल करने पर तवज्जो ना दी गई और इब्तिदा में 25 नंबर की इस्लामियात बीएड के कोर्स में बतौर लाजमी मज़मून शामिल की गई, जिसमें इस्लाम के बारे में बुनियादी मालूमात थीं। और 1970 के अशरे में इस्लामियात को बतौर अख्तियारी मज़मून 100 नंबर का यानी बीएड में शामिल किया गया। अब देखिए, आप कंपैरिजन कीजिए इन चीज़ों का कि पहले सिर्फ 25 नंबर का था तो वो बीएड में जाकर, और बाद में आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज वो उसमें इसको लाजमी मज़मून के तौर पर पहले अख्तियारी के तौर पर ले आया गया और 100 नंबर का कर दिया गया, जिसमें बुनियादी अकायद और अखलाकियात के बारे में मालूमात शामिल थीं। फिर मज़ीद तवज्जो की गई तो 1980 में इस्लामियात को बतौर लाजमी मज़मून बीएड में शामिल किया गया, यानी पहले 25 का था, फिर 100 का हुआ, फिर अख्तियारी था, अख्तियारी को 100 में, फिर बाद और 1980 में आकर उसे लाजमी मज़मून में शामिल किया गया बीएड के। उस वक्त बीएड में इस्लामियात लाजमी और इस्लामियात अख्तियारी दोनों मज़ामीन मौजूद हैं, इस वक्त भी मौजूद हैं। स्कूल की सतह पर 1960 के अशरे में इस्लामियात को बतौर इख्तियारी मज़मून शामिल किया गया, जिसमें कुरान मजीद की आखिरी सूरतें, अहादीस, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अखलाकियात के बारे में बुनियादी मालूमात हैं। इसके फ़ौरन बाद इस्लामियात को बतौर लाजमी मज़मून भी लागू किया गया। कॉलेज की सतह पर डिग्री तक इस्लामियात बतौर अख्तियारी मज़मून 1960 के अशरे से ही शामिल निसाब रहा। 1980 के अशरे में इस्लामियात बतौर लाजमी
इंटर और डिग्री सतह पर भी शामिल निसाब कर दिया गया। इससे स्कूलों और कॉलेजों में तालीम हासिल करने वाले तलबा को इस्लामियात की बुनियादी मालूमात का पता चल जाता। इस तरह वो फारिग तहसील होकर इस्लामियात से बिल्कुल बेबहरा नहीं होते थे। साइंसदान, डॉक्टर, इंजीनियर भी इस्लामियात की बुनियादी बातों से आगाह हो रहे हैं। ज़ाहिर है, देखिए तलबा करम, मुअज़्ज़िज़ प्यारे अज़ीज़ तलबा, व्यूवर्स, अब आप देखिए कि ये जो जब हमारी इस्लामियात को शुरू से ही शामिल किया गया, तो या कहीं पे भी हम शुरू से ही बचपन से उन्हें पढ़ाते रहें किसी को, तो लाजमी सी बात है, यानी तवाज़ुन कायम होगा ना। मतलब जैसे पहले के मैंने बताया था कि एक मदरसे में सिर्फ जदीद तालीम होती थी और एक में सिर्फ दीनी तालीम होती थी, तो यानी दोनों में तवाज़ुन नहीं था। अगर तवाज़ुन बरकरार रहे तो बहुत बेहतर रहता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आजकल हमारे इदारों में इस्लामियात को बतौर मज़मून, लाज़मी मज़मून के पढ़ाया जाता है। इस तरह से तालिब इल्म न सिर्फ जदीद तालीम हासिल करते हैं बल्कि दीनी तालीम से भी आगाह रहते हैं। यहाँ तक कि CSS, PCS, हर किस्म के इम्तिहानात में इस्लामियात की इब्तदाई बातों का इल्म होना ज़रूरी करार दिया गया। किसी भी सीट के लिए अगर सिलेक्शन होनी होती है तो इसके लिए दीन की बातों के पर भी सवालात किए जाते हैं, पूछे जाते हैं सवालात। आखिर में अभी इस हिस्सा अव्वल के बाब नंबर 2, यूनिट नंबर 2 के आखिर में, हिस्सा अव्वल के आखिर में मैं उसका खुलासा बयान करूँगी कि इस्लामियात की तदरीस दीन इस्लाम की तबलीग के साथ ही शुरू हो गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दारे अरकम, यानी दारे अरकम कहाँ बना था? मक्का में, और सुफ़ा मदीना में बना था। लोगों को दीन की तालीम दी। इसके साथ साथ मसाजिद, मदारिस में इस्लामियात की तदरीस जारी रही। बनु उमय्या, बनु अब्बास के दौर में मज़ीद तरक्की हुई। गैर अरब लोगों की सहूलत के लिए अरबी हरूफ पर नुक्तों और ज़ेर व ज़बर का इत्तलाक़ किया गया। पाक व हिंद में अंग्रेज़ों के तसल्लुत में दीनी और जदीद उलूम की तालीम की दरसगाहें अलग हो गईं। क़याम पाकिस्तान के बाद इस्लामियात की तरफ तवज्जो दी गई और आहिस्ता आहिस्ता उसे तमाम इम्तिहानों में लाजमी करार दिया गया। जी, तो मैं आपको यहाँ पे ज़रा खुद आजमाई का सवालात बताती हूँ। दारे अरकम किस शहर में था? मक्का में। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तदरीस में किस पहलू पर ज़ोर दिया? जी, कुरान मजीद के नाज़िल शुदा हिस्सों की तालीम भी देते और इस्लामियात की बाकायदा तदरीस का सिलसिला शुरू किया। सुफ़ा कहाँ वाक़ई है? मदीना मुनव्वरा में। इबादा बिन सामित अंसारी कहाँ पढ़ाते थे? इबादा बिन सामित अंसारी सुफ़ा में पढ़ाते थे। मस्जिद सुफ़ा कहाँ वाक़ई है? ये सुफ़ा और सफ़ा में फ़र्क है। सुफ़ा मदीना में है और ये सफ़ा की बात हो रही है जो यमन में थी। असातिज़ा की तनख्वाहें किसने मुकर्रर की? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने असातिज़ा की बाकायदा तनख्वाह मुकर्रर की। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौन सा बड़ा कारनामा है? जामिउल कुरान वो कहलाते हैं कि तमाम मुसलमानों को एक कुरान पर जमा किया कि अरबी और अजमी को पढ़ने में आसानी हो, ज़ेर ज़बर अराब वगैरह लगवाए गए। अलीगढ़ तालीमी इदारे का क्या मकसद था? अलीगढ़ तालीमी इदारे में जदीद तालीम दी जाती थी। मदरसा देवबंद का क्या मकसद था? उसमें सिर्फ दीनी तालीम दी जाती थी।
मुकाबले के इम्तिहानात में इस्लामियात लाजमी है या गैर लाजमी? लाजमी है। ख़वातीन के लिए, अब ये खाली जगह पुर करने के लिए है। ख़वातीन के लिए डैश ने हल्का हाय दर्स कायम किए हुए थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अरबी इमला के इख्तिलाफ़ात को दूर किया और कुरान मजीद को एक रस्मुल ख़त में तहरीर करवाया। वो खाली जगह में रस्मुल ख़त आएगा। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नाहव का इल्म मुरतब करवाया। जी सामीन मोहतरम, इसके साथ ही राव इरफान को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला इसके यूनिट नंबर 2 के हिस्सा 2 के साथ हाजिर खिदमत होती हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान।